मेरा नाम नेहा है और मैं 25 वर्ष की हूँ। मेरे जेठ मेरे पति को अपनी जायदाद में से कुछ भी देना नहीं चाहते थे। वजह थी कि मेरे पति उनके सौतेले भाई थे। मेरे जेठ अकेले ही 4 फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन वह अक्सर बीमार रहते। डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरे जेठ के दिल में परेशानी है और कभी भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि वह मेरे जेठ से शादी कर ले। 2 साल बाद जब वह मर जाएंगे तो उनकी सारी जायदाद पत्नी की हैसियत से तुम्हारी होगी और फिर हम खूब ऐश करेंगे। मेरी बहन ने मेरी बात मान ली और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपने जेठ से करवा दी। लेकिन जेठ तो अब पहले से ज़्यादा जवान होने लगे थे। ऐसे ही 2 साल गुजर गए, लेकिन मेरे जेठ की मौत नहीं हुई। मेरी बहन मुझे भला बुरा कहती कि तुम्हारा जेठ कब मरेगा, उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक दिन रात के वक्त बहन के कमरे में से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं भागकर अपने जेठ के कमरे में गई तो देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि जीतने तो मेरी बहन को। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 ही बहनें हैं। मेरी बहन गुनगुन मुझसे 1 साल छोटी है। हम दोनों बहन में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। हमारी आपस में बहुत बनती थी। एक दूसरे के बिना हम खाना भी नहीं खाते थे। हमारे माता पिता भी हमारी हर ख्वाहिश पूरा करते, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। कुदरत ने हम दोनों बहनों को बहुत सुंदर बनाया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी रहती। लड़की मुझसे बात करने के लिए मरे जाते थे, मगर मैं किसी के मुँह नहीं लगती थी। मैं किसी से भी बात नहीं करती। इसकी वजह यह थी कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी। मेरे ख्वाब पूछे थे, लेकिन मैं अपने सपने पूरे करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना नहीं चाहती थी। मैं सही तरीके से अपनी मंजिल को हासिल करना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि एक राजकुमार आए और मुझे शादी करके ले जाए। वह राजकुमार मेरी ज़िंदगी सुकून और खुशियों से भर दे। आज भी मुझे वह दिन याद है जब कॉलेज में एक लड़के से मेरी दोस्ती हुई थी। वह बहुत अमीर घर के लड़की थी, लेकिन वह सुंदर नहीं थी। वह मेरी खूबसूरती को देखकर मेरी दोस्त बन गई और मैंने भी उससे दोस्ती कर ली थी। वह मुझसे बहुत बातें किया करती थी। अब मैं उसके घर आती जाती रहा करती थी। उसके घर में मेरी उसके एक कज़न से मुलाकात हुई। वह बहुत अमीर और खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर उसकी नज़र मुझ पर ही अटक गई। कुछ देर बाद होश में आए तो मुझे कहने लगे, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तभी मेरी सहेली ने उसे बताया, यह नेहा है, यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वह आते जाते मुझे देखते रहे और कह कर गए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रात को ही उसका मैसेज आ गया। वह मुझे पसंद करने लगा था। वह मेरी सुंदरता पर मर गया था और मुझे क्या चाहिए था? मैं यही चाहती थी कि कोई अमीर लड़का मुझसे शादी कर ले ताकि ज़िंदगी आराम से गुजार लूँ। मेरी तमन्ना पूरी हो रही थी। मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। दिन तो जैसे पर लगा कर उड़ रहे थे। अपनी खुशियों में मगन मैंने अपनी सहेली के बिहेवियर को भी नहीं देखा। वह दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब उसने बहुत ही दोस्त बना लिए और मुझसे बात तक नहीं करती। मैंने इस बात को ज़्यादा सोचा नहीं। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठी हुई थी। जब मेरी दोस्त रीना मेरे पास आई, उस वक्त मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी। रीना ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं उठकर उसके साथ अलग चली गई। वह ज़्यादा सीरियस लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि बात करना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, मुझे तुम्हें यह बताना भी ज़रूरी है। तुमसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रह चुकी है। नेहा, मैंने सच्चे दिल से तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन तुमने फिर मेरे कज़न, अरे इनकी दोस्ती का हाथ पकड़कर अच्छा नहीं किया। इस बार मैंने चौंक कर रीना की तरफ देखा, क्योंकि आर्यन ने कहा था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता नहीं चले। फिर रीना को कैसे पता चल गया? वह मुस्कुराई और कहने लगी कि ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन उसने तुम्हें पहली बार मैसेज किया था, उसने मुझे चैलेंज किया था कि वह फंसा कर रहेगा, मगर मैंने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था और मैंने कह दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं है। मगर तुमने तो मुझे शर्मिंदा करवा दिया। तुमने तो उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आर्यन मेरा मंगेतर है। कुछ महीनों बाद हमारी शादी होने वाली है।
लेकिन मैं उसकी इस घटिया हरकत की वजह से उसे पसंद नहीं करती। मुझे लगा था नेहा तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन मेरे सारे दावे बेकार रह गए। तुम भी आम सी लड़कियों जैसी निकली, जो मर्द की जरा सी तारीफ कर उसके सामने बीत जाती है। रीना अपनी बात करके चली गई, लेकिन मुझे सोच में धकेल गई। हर कोई मुझे अपना मजाक उड़ाता हुआ नजर आता। ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया मुझ पर हंस रही है। घर आने के बाद जब मैंने और इनको सब बातें के बारे में बताया, तो पहले तो उन्होंने मुझे झूठ लाने की कोशिश की, फिर उसने इन सब बातों को मान लिया और फिर मैंने उसे बुरी बुरी सुनाई, फिर उसे ब्लॉक कर दिया और उसके बाद उससे कभी बात नहीं की। यह मेरी ज़िंदगी का बहुत घटिया तजुर्बा था और मैंने इस तस्वीर में से बहुत बड़ा सबक हासिल किया। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई में लग गई। मुझे इधर उधर का कोई होश नहीं था। मैंने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन पास किया। अब मैं एमएससी कर रही थी। एक बार हमारे कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, तो यहाँ बहुत अमीर लोग गेस्ट बनकर आए। उनमें से एक इंसान जिसका नाम राहुल था, मुझ पर अपना दिल हार बैठे। उन्होंने कॉलेज के रिकॉर्ड से मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर पता करा। रात को ही मुझे उनकी कॉल आई। जब उन्होंने मुझे अपना नाम बताया तो मैं एक पल को तो हैरान रह गई, लेकिन मैंने जल्दी ही खुद पर काबू पा लिया। वह मुझे पसंद करने लगे थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे किया था। यह सब बातें मेरे लिए नहीं थी। मैं एक भयानक तजुर्बे से गुजरी थी। मेरा दिल अभी तक उस सदमे को नहीं भूल पाया था। इसलिए मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद वह रात भर मुझे मेट मेट पर कॉल और मैसेज करते रहे। इसका झटका तो मुझे तब लगा जब अगले दिन वह रिश्ता लेकर आ गई। मेरे घर वाले तो हैरान थे कि इतने बड़े लोगों को कहाँ बैठाएं। उन्होंने मेरे रिश्ते की बात कर दी और पेपर्स के बाद शादी की डेट भी रख दी। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस घर में बस मेरे होने वाले पति और जेठ थे। मेरी जेठानी इस दुनिया में नहीं थी। मेरी ननंद इंडिया से बाहर रहती थी। उस घर में कोई औरत नहीं थी। शादी की सारी शॉपिंग मैंने खुद की थी। मेरे घर पर उनका ड्राइवर आ जाता तो मैं कभी अपनी बहन गुनगुन के साथ, तो कभी मम्मी के साथ, तो कभी उनके साथ जाकर शॉपिंग करती। इसलिए मैंने हर चीज़ अपनी मर्जी और पसंद से ली थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा। मैं अपनी किस्मत पर बहुत खुश थी। जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे यकीन नहीं आता जिस दिन जिंदगी के बारे में जो मैंने सोचा था, जो मैं चाहती थी, वह मुझे मिल गया था। अब हर चीज़ मेरे पास थी। जब भी गुनगुन घर आती वह मेरी हर चीज़ को देखती रहती और मुझसे कहती, दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मैं इस बात पर मुस्कुरा देती। मैं गुनगुन की भी किसी ऐसे इंसान से शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वह पागल वही पास के एक लड़के को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे पर जान देते थे। सोहन की बहुत मामूली सी जॉब थी। मैं कहती थी कि सोहन तुम्हें क्या दे सकता है, वह तो तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। मेरी मानो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा किसी अच्छे घर में रिश्ता करवा दूंगी। लेकिन वह हर बार मना कर देती थी। मोहब्बत और दिल की खुशी सबसे बढ़कर होती है। अक्सर मेरे जेठ और गुनगुन का आमना सामना हो जाता था। वह एक भरपूर नज़र उस पर डालते और अपनी नज़र बदल लेते। इस बात को गुनगुन ने नोट किया था और जब उसने इस बात का जिक्र मुझसे किया तो मैंने हंसकर टाल दिया। मेरे जेठ अच्छी खासी उम्र के थे, लेकिन वह अपने आप का बहुत ख्याल रखते थे। रोज़ाना जिम जाते, सुबह शाम एक्सरसाइज करते और अपने खान पान के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। देखने में वह मेरे पति से कुछ साल ही बड़े लगते। मेरी शादी को 3 साल होने वाले थे और अब तो मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हम दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे पति ने मुझे बताया मेरे जेठ को हार्ट का मसला है और उनके दिल ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। यह सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे पति बहुत ज़्यादा दुख में थे। अपने भाई की वजह से वह रो रहे थे। जेठ जी का व्यवहार भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखते। यह खबर सुनकर मुझे भी बहुत झटका लगा, लेकिन अब क्या होगा यह सुनकर मेरे जेठ खुद ही डॉक्टर के पास जाते और उन्होंने खुद ही कहा कि उनके पास जीने के लिए 2 साल बचे हैं। मेरे पति ने कहा कि किसी बाहर देश में चलते हैं और वहाँ तुम्हारा इलाज कराते हैं, मगर मेरे जेठ ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी ज़िंदगी हुई तो उन्हें कुछ नहीं होगा। एक दिन मेरे जेठ ने एक वकील को घर बुलाया और वसीयत लिखवा दी कि मेरे मरने के बाद की 4 फैक्ट्रियाँ
या किसी और के नाम कर दी जाएंगी, क्योंकि राहिल मेरा सगा भाई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी जायदाद मैं गरीबों में बांट दूँ। राहुल के नाम बस यही बंगला रहेगा। जेठ की ऐसी वसीयत से मैं और राहुल दोनों परेशान हो गए। उनके मरने के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब हो जाने थे। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन गुनगुन की शादी अपने जेठ से करवा दूंगी। 2 साल की ही तो बात है। 2 साल के बाद जब जेठ मर जाएंगे तो बीवी की हैसियत से सारी जायदाद गुनगुन की हो जाएगी। हम सब ऐश करेंगे। कार्तिक और मैंने बहुत मुश्किल से जेठ को शादी के लिए मनाया, और जब मैंने गुनगुन से यह बात की तो वह सुनकर हैरान रह गई। वह शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह सोहन के साथ सच्ची मोहब्बत करती थी और उसी से शादी करेगी। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, फिर आखिर वह मेरी बात मान गई। फिर मैंने अपने माता पिता से बात की। उन्हें भी मैंने बड़ी मुश्किल से मना लिया था कि मेरे पति मेरे जेठ के सगे भाई नहीं हैं, इसलिए मेरी बहन की शादी मेरे जैसे करवा दे। गुनगुन विदा होकर उसके घर में आ गई थी और दिन बहुत रफ्तार के साथ गुजर रहे थे। दिन तो 2 साल के आगे जा रहे थे। मैं और गुनगुन तो परेशान थे कि क्या हो रहा है। हम दिन उंगलियों पर गिन गिन कर गुजार रहे थे, लेकिन जेठ जी तो हट्टे कट्टे हैं। जब घर पर होते तो ज़्यादा वक्त अपनी पत्नी गुनगुन के साथ रहते, और जब बाहर होते तो मेरे बेटे को उठाए रहते। उन्हें अपने भतीजे के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। पहले तो गुनगुन बुझी बुझी सी रहती, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वह अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट रही है। लेकिन हमारे जहन में यही बात रहती कि आखिर क्या वजह है कि मेरे जेठ कहीं से भी बीमार नहीं लगते। तब मैंने गुनगुन से कहा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट को ढूंढे और देखें कि उसमें क्या लिखा है। एक दिन गुनगुन के हाथ एक फाइल लग गई, लेकिन अचानक से मेरे जेठ ऊपर से आ गए। उन्होंने वह फाइल गुनगुन के हाथ से ले ली और लॉकर में रख दी, और गुनगुन को उन्होंने प्यार से बुलाया था। गुनगुन को वह कभी डॉक्टर के चेकअप के लिए अपने साथ नहीं लेकर जाते थे। एक बात जो मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगे। उनका अपने भाई के साथ भी किसी न किसी बात पर झगड़ा रहने लगा। उस दिन भी वह कमरे में किसी बात पर झगड़ रहे थे। मेरे कमरे में अचानक जाने पर वह चुप हो गई। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पर कोई सही बात नहीं हो रही थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। वो तो अपने भाई से बहुत मोहब्बत करते थे, उनकी हर बात मानते थे। वह अपने भाई के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते थे। लेकिन उन्हें अब क्या हो गया था? वह ऐसा व्यवहार क्यों करते थे? मैंने इस बारे में कई बार उनसे पूछा, मगर उन्होंने मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया। आज जब मैंने उनसे कमरे में आने के बाद इस बारे में पूछा तो पहले वह चुप हो गए। फिर वह कहने लगे, तुम जानती हो भाई की बीमारी के बारे में, और तुम यह सोचती होगी कि उन्हें डॉक्टर ने यह कहा था कि वह 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई थी। यहाँ दरवाजे पर कोई आया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने गुनगुन खड़ी थी। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। वह कहने लगी, मेरे साथ अस्पताल चलिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसकी खराब तबीयत देखकर मैं परेशान हो गई और उसी वक्त मैं उसे अस्पताल ले गई, मगर डॉक्टर की बात सुनकर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। गुनगुन माँ बनने वाली थी। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, मगर गुनगुन सुनकर खुश हो गई और मैं उसकी खुशी पर हैरान रह गई। घर आने के बाद जब मैंने यह बात अपने पति को बताई, उनके बदलते चेहरे की रंगत देखकर मैं डर गई। उनके चेहरे पर तनाव आ गया। वह बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। मैंने उन्हें देखकर कुछ भी कहना, सुनना, पूछना जरूरी नहीं समझा और लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन भी उनका व्यवहार ऐसा ही रहा। वह बिना नाश्ता किए ही चले गए, जबकि मेरे जेठ बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। खुशी खुशी अपने ऑफिस के लिए चले गए, जबकि मैंने सारा दिन अपने पति की अधूरी बात को समझने में निकाल दिया। आखिर मुझे क्या कहने लगे थे? वह मुझे कुछ बताने वाले थे, मगर फिर ऊपर से गुनगुन आ गई। मैं भी तो उनसे पूछ नहीं सकती थी। वह बिना नाश्ता किए हुए गए थे। मैं उनके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। मैंने 2-3 बार कॉल की, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं गुनगुन के होने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले मेरे जेठ को कुछ हो गया तो वह अकेली इस बच्चे को कैसे संभालेगी, उसका कैसे ख्याल रखेगी, और मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी। वह गुनगुन की शादी इतनी उम्र दराज आदमी से करना नहीं चाहते थे।
मगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। अब मैं उनके सामने क्या झूठ बोलूं, मगर हैरत तो मुझे गुनगुन के व्यवहार से थी। वह जरा भी परेशान नहीं थी, वह बहुत ज़्यादा खुश लगती। लेकिन क्यों यह बदलाव कैसे आया, मैं यह समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले तक तो वह बहुत परेशान थी। अब आज जब मैंने गुनगुन से अपने जेठ की रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वह चुप हो गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात बदल दी। मुझे अपनी बहन गुनगुन, अपने जेठ और अपने पति का व्यवहार बहुत परेशान कर रहा था। इनके बदले व्यवहार से मैं बहुत परेशान थी और सोच सोच कर मैं पागल होने को थी, मगर मेरी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी, जो मेरे सामने था मगर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इस राज से पर्दा उठाने को बेताब थी। अगले आने वाले दिन मुझे और हैरत में डाल गए जब मेरे पति ने कहा कि हम लोग यहाँ से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। इस घर में मेरा दिल नहीं लग रहा, मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब मुझे पता चला कि गुनगुन और मेरे जेठ इसी घर में रहेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग उनसे अलग हो रहे हैं, मगर क्यों? कोई मुझे इस बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं था। हर तो गुनगुन को देखती होती, उसने तो अपनी आंखें जैसे माथे पर रख ली थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति और उनके भाई की आपस में क्या बात हुई है। कुछ दिन बाद हम वहाँ से चले गए। नए घर पहले घर के मुकाबले छोटा था, लेकिन यह बना हुआ बहुत शानदार था और यह भी मेरे ख्वाबों के महल जैसा ही था। हमें यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए, ना हम गुनगुन और अपने जेठ से मिलने गए और ना वह लोग यहाँ पर आए। मैंने जब अपने पति से इस बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं इस बारे में उनसे ना पूछूं। मैं सारा दिन सोच में डूबी रहती और उलझती रहती। आज के दिन मेरे पति का मूड थोड़ा बेहतर था, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस बारे में उनसे बात करती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन क्या कह रहे थे जब मुझे गुनगुन के साथ उसी दिन अस्पताल जाना पड़ गया था। वो मेरी बात सुनकर बहुत चुप हो गए और कहने लगे, आखिर कब तक मैं यह बात तुमसे छुपा लूँगा। आज बता ही देता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ, और दूसरी यह मेरी भाभी की मृत्यु आज से 5 साल पहले हुई थी। मेरे भाई दूसरी शादी करना चाहते थे, मगर मुझे शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे कि इनके भाई ने इस उम्र में शादी कर ली, इसलिए मैंने उन्हें शादी करने नहीं दी और फिर मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि मेरे भाई को हार्ट का मसला है और वह बस कुछ दिन ही जिंदा रह पाएंगे, तब मैं बहुत परेशान हुआ। मगर मुझे हैरत का झटका तब लगा कि वह अपनी जायदाद गरीबों के नाम करने वाले थे। तब हमने जायदाद के लालच में भाई की दूसरी शादी करवा दी। फिर एक दिन मैं भाई के डॉक्टर से मिला, तब उन्होंने मुझे बताया तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ था जिसकी दवाई मैंने दे दी है। और जब मैंने भाई से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह सब झूठ था और उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वह दूसरी शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह सब कुछ प्लान किया। मेरा मुंह हैरत से खुल गया और इसलिए मैं उनसे नाराज़ हूँ और उन्हें छोड़कर मैं यहाँ आ गया। यह सुनकर मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन आपने जो किया वह गलत है। दूसरी शादी वह कर सकते हैं, पाप करने से बेहतर है कि इंसान शादी कर ले। मेरी बहन गुनगुन अब मेरे जेठ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती है। अगले दिन हम लोग उनसे मिलने के लिए आए और वह हमें देखकर बहुत खुश हुए। गुनगुन को खुश देखकर मुझे यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वह हकीकत जानती है और उसने उस हकीकत को अपना भी लिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।